बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने आज हमें रामचरितमानस बालकांड के मास पुराण 11वां विश्राम हमारा समाप्त हुआ है। अब उसके आगे की कथा है। जैसे आपने पीछे सुना होगा कि भगवान रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न भैया सभी का ब्याह पूरा हो गया है। देवता लोग ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं। उनके जन्माशय पर नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही हैं। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तभी मुनीश्वर जी की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली जाती हैं। अब श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली हैं। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योतिषों को हर लेती हैं। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा रही हैं। ब्याह के समय साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकण कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। भगवान श्री रामचंद्र जी की पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती हैं। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण है, सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका जोरी चित्तु लेई। स्वाहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, अधुआ चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, अबदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती यानी जनेऊ की तरह होता है।
शोभित है, जिससे दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भालु तिलक रुचिरत निवासा। शोहत मौरी मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नशिका हैं, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर शोह रहा है। गाथे महामणि और मंजुल अंग, सब चित्त चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोक सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी आरत, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर के बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका मुंह तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहिया ने कुंवरी कुंवरी, सुहासिनी है सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कै। लह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सिय सन सारद कह। रनिबा सुहास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुआं और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। श्रीनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देख, अति मूरति सुरुरु स्वरूप निधान की। चलति न भुजवल्ली विलोकन, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाई कहीं जानही अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही हैं। यह देखकर जानकी जी के दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उससे सखियां भी जानती हैं। तदंतर पर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तही समय सुनिया शीस, जहाँ तह नगर नव आनंद महा। चिरुति जहूँ जोरी चारु चारो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव, बिलोकी प्रभु दुंदुम्भी हनि। चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो।
योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सहित वधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था जैसे मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनमाशा उमड़ पड़ा हो। पुनि जो नार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े वसन अनुपा, सुतन समेत गवन कयो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जा रहे हैं। सादर सबके पाए पखारे, अजथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना, शील सनोहु जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीढ़ों पर बैठाया तथा जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। अति नहु भाई राम समझानी, अधोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों का श्री रामचंद्र जी ने समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहिन प्रदीने, अबोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। उस समय जो पत्तल खाने में भगवान श्री रामचंद्र की बारात में जो जनक जी ने दिया वो मणियों से अलंकृत थी और जो उसमें कीले लगे थे वो सोने के कील लगे हुए थे। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छनु मह सबके परोसिगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। अब पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरसि नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले पंच ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो रहे थे। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। उस समय जब बाराती सब खाना खा रहे थे तब वहाँ नगर की उनके गांव घर के सभी औरतें स्त्रियां खाना खाने के समय जो बारातियों को गाली देकर सुना रही थी।
परुषन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। चार प्रकार के चर्व शोष लेह प्रे अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत दही मधुर धुनि गारी, लय राम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत सौ तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं या गाली गाई जा रही हैं। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनकु, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्र श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले शारदा मैया की जय, बोले सरस्वती माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।